सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 25 सितंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते का ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर क्या प्रभाव डालेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 26 सितंबर 2021 से 2 अक्टूबर 2021 के मध्य ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव भी इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह इस हफ्ते तुला राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। इसी प्रकार शुक्रदेव भी इस हफ्ते स्वराशि तुला राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। इसी प्रकार राहु देव वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह अवस्था के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो विशेष बात यह है कि इस हफ्ते सूर्य और मंगल की युति कन्या राशि में बनी हुई है। ठीक सामने से मकर राशि से उनको बृहस्पति की शुभ दृष्टि देख रही है। तो इसका परिणाम ये मिलेगा कि लोगों में दूर स्थानों के संबंधों से उनको मान सम्मान मिलेगा। धन के क्षेत्र में, भूमि के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में सबको लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको केवल सलाह दी जाती है कि गलत आचरण वाले व्यक्तियों से बचकर रहें। अपनी लालच की प्रवृत्ति को भी नियंत्रण में रखें। इसी प्रकार गलत व्यक्तियों से आपको अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि वे आपके लाभ को हानि में बदल सकते हैं अथवा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार तुला राशि में शुक्र और बुध की युति चल रही है, जो कि अति उत्तम युति मानी गई है। ऐसा होने से लोगों के अंदर विलास कार्यों में, कला में, प्रेम में, संगीत में और संबंधों में रुचि बढ़ेगी। संबंध सामान्य होंगे। व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसी प्रकार शुभता बढ़ाने के लिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि आप हल्के रंगों का प्रयोग करें। सफ़ेद रंग का, चमकीले रंग का, गुलाबी रंग का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ में आपको इत्र का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपको जल में तुलसी का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और उनसे संबंधित उपायों की जानकारी पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा।
मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अनजाने भय अथवा चिंता के ऊपर, यात्रा और कर्म व्यवसाय क्षेत्र की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको भाग्य पक्ष से अथवा ईश्वरीय मदद से या दूर स्थानों के संबंधों से मदद मिलती हुई, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका आकर्षण व्यक्तित्व में इस हफ्ते अवश्य निखार आएगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार घरेलू विषय संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आपको इस हफ्ते देखनी पड़ सकती हैं। वैसे धर्म और कर्म क्षेत्र में आपकी व्यस्तता खूब बनी रहेगी। व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए और स्त्री वर्गों के साथ संभल कर व्यवहार इस हफ्ते अवश्य करना चाहिए। पिता वर्ग के साथ आप छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते वैसे ही आपकी आय के मुकाबले व्यय की अधिकता कुछ अधिक बढ़ी रहेगी। संचित धन का भी आप व्यय करते हुए इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से आपको सलाह दी जाती है कि आर्थिक प्रश्नों के ऊपर बहस करने से अवश्य बचाव करें। कहने का तात्पर्य है कि तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते शांतिपूर्वक, समझदारी से अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान व्यवसाय के ऊपर, उससे संबंधित लाभ के ऊपर, सामाजिक संबंधों के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, धन विषयों के ऊपर और छुटपुट यात्रा के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। विशेषकर तनाव संबंधी परेशानी और इन्फेक्शन संबंधी परेशानी से अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार पराक्रम भाव से और बंधुओं से संबंधों में इस हफ्ते कुछ उतार चढ़ाव संभव है। संतान भाव से भी आपको इस हफ्ते कुछ निराशा हाथ में लग सकती है। वैसे धर्म संबंधी यात्रा पे भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यात्रा में कुछ कष्ट संभव है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार इस सप्ताह लाभ, सम्मान की अधिकता बनी रहेगी। पिता और सरकारी कार्यों में भी आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर भी आप व्यस्त रहेंगे और जीवन साथी के साथ यात्रा और आनंद लेते हुए इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते नरम रह सकता है और आत्मिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते कुछ क्षीण या नरम गरम रह सकता है। आपका रुझान अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर, गुप्त शत्रुओं के ऊपर, प्रतियोगिता के ऊपर, जीवन साथी या पार्टनर और आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने घर परिवार, धन विषयों के ऊपर या माता वर्ग के साथ मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय मदद से हालांकि आपको संपत्ति जैसे मामलों में लाभ होता हुआ सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार इस सप्ताह आप अपने गुप्त मित्रों से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में व्यय की अधिकता हो सकती है। इसी प्रकार कर्म और कैरियर क्षेत्र में आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि आर्थिक लेन देन करते वक्त अवश्य सजग रहें। इसी प्रकार इस हफ्ते आपके लाभ में और आय में वृद्धि होगी। आपको प्रशंसा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, मैं आपके सामने दो पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन,
नादा हैं जो जीवन से हारे। दर्शकों, आप अपनी जीवन की निराशाओं से बिल्कुल ना हार मानें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर पंक्तियां व्यक्त की हैं और हम आशा करते हैं कि आपकी पंक्तियों को सुनकर हमारे दर्शक आपसे प्रेरणा अवश्य लेंगे। अब हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य उनका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, दूर स्थानों की यात्रा के ऊपर और संबंधित विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी रुचि, अपनी मित्रों और नौकरी जैसे विषयों के ऊपर अपने जीवन साथी के साथ कुछ अधिक सक्रिय होते हुए, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस सप्ताह अपने बंधुओं के संग वार्ता, यात्रा और परिवार और धन का मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार अपने मित्र मंडली से आपको सलाह दी जाती है कि आप सजग रहें। वैसे उनसे आपको आपके कैरियर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। किसी नौकरी अथवा अनुबंध से भी आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी और पार्टनर से भी आपको स्नेह, विश्वास प्राप्त अवश्य होगा। इसी प्रकार मानसिक दबाव लेने से भी आपको इस हफ्ते अवश्य बचाव करना है। वैसे आपका भाग्य पक्ष इस हफ्ते मजबूत बना रहेगा। पिता वर्ग से और सरकारी वर्ग से भी आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसी प्रकार कर्म और कैरियर क्षेत्र में भी आपको इस हफ्ते आनंद बना रहेगा, सम्मान मिलेगा और धन की लाभ प्राप्ति होगी। फिर भी आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म कैरियर क्षेत्र में उनको लाभ होगा, उनको सम्मान मिलेगा। केवल उनको अपने गलत मित्रों के चयन से दूरी बनाकर अवश्य रखनी चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों के संबंधों, धर्म, आध्यात्म की ऊपर, घरेलू और माता वर्ग के ऊपर, संतान और मित्रों और गुप्त मित्रों अथवा परोपकार जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों से लाभ मिलेगा, किंतु लाभ के मुकाबले व्यय की अधिकता कुछ अधिक होती रहेगी, जिस कारण आप में निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं और आप अकेलेपन के शिकार होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस हफ्ते आपकी रुचि अध्यात्म क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में कुछ बढ़ सकती है, अतः आप शांत रहकर धर्म और कर्म जैसे कार्य अवश्य करते रहें। देखिए, घरेलू विषयों पर भी आप कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस हफ्ते आप कोई नई भौतिक वस्तु भी लेते हुए, प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको घरेलू आनंद की प्राप्ति भी होती रहेगी। माता और संतान पक्ष के ऊपर भी आपको छुटपुट व्यय करते हुए अथवा दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मित्रों, गुप्त मित्रों, नौकरी संबंधी कार्यों पर आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अपने बंधुओं और व्यवसाय क्षेत्र में अपने पिता और जीवन साथी के साथ मिलकर आप कुछ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भविष्य के लिए कुछ योजना बनाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस सप्ताह भाग्य पक्ष आपका हमेशा साथ देता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, आय और लाभ के ऊपर, घर और वाहन जैसे विषयों के ऊपर, संतान और शिक्षा जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आप मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर, रिश्तेदारों के साथ छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू और कैरियर क्षेत्र से संबंधित कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान और शिक्षा के लिए भी आप कुछ चिंतित होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
इसी प्रकार जीवन साथी से आपको इस हफ्ते नए जोश की प्राप्ति होगी। स्नेह और लाभ आपका आपस में बना रहेगा। केवल आर्थिक प्रश्नों के ऊपर आप मतभेद या टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। वैसे भौतिक वस्तुओं के ऊपर आपका इस हफ्ते व्यय खूब बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी और संतोष भी प्राप्त होगा। वैसे इस सप्ताह आप अपने व्यवसाय और कैरियर संबंधी लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु थोड़े बहुत इन कामों में रुकावट भी अवश्य आ सकती है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हरा चारा शुक्रवार के दिन अथवा सोमवार के दिन गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अमल में कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।